तो भाई लोग, आज एक और नया अचीवमेंट, आज नहीं कल कल या हाँ कल मैंने एक अपना नया अचीवमेंट पूरा किया, जिसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। विच इज़ 65 किलो के 8 ट्रिप गए, और नहीं 60 किलो के 8 ट्रिप गए और 65 का मैंने एक रेप मारा है। तो इसलिए आज हम 60 पे हम लोग एक टिक लगाने वाले हैं। लेट्स गो। एंड थोड़ा मैंने बैकग्राउंड चेंज किया, मुझे पता है, मैं कुछ नया ट्राई करना चाहता था इसलिए। और दिस इज़ अ न्यू स्टार्ट, लाइक यू नो दिस। मैं अभी अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी पे वापस धीरे धीरे करके स्टिक हो रहा शुरू हो चुका हूँ। क्योंकि इसके पहले चीज़ें बहुत सिंपल थी। आई जस्ट यूज़ टू गो टू जिम, have a proper diet and that's it, and also make some videos. But अब मेरे को अपने लाइफ को थोड़ा और इम्प्रूव करना है इन सम अदर वेज। मेडिटेशन, जर्नल, बुक रीडिंग, और बॉक्सिंग, मार्शल आर्ट्स, एवरीथिंग दैट काइंड ऑफ स्टफ जो मैं पहले करता था। तो मुझे धीरे धीरे उन सब चीज़ों पे वापस आना है। एंड तो अभी एक्चुअली मेरे कंटेंट को लेके भी कुछ प्लान्स हैं जिसको मैं ट्राई करना चाहता हूँ। एंड हो सकता है कि जो मैं भी ऐसे रॉ वीडियोस बनाता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि नाउ आई एम थिंकिंग कि मैं अपने इन रॉ वीडियोस को अब इंग्लिश में बोलूँ। एंड जो मेरा फिटनेस वाला जो चैनल, जो दूसरा चैनल है, उस पर प्रॉपर फिटनेस कंटेंट जाएगा। और इस चैनल पे हम लोग सेल्फ इम्प्रूवमेंट रिलेटेड चीज़ें शेयर करेंगे, बट इन जस्ट इंग्लिश कम्युनिकेशन, ठीक है। तो इतना कुछ मुझे नहीं लगता बड़ी चीज़ है, मतलब मेरे लिए है, पर मुझे नहीं लगता कि तुम लोगों के लिए इतना कुछ बड़ी चीज़ होने वाली हो, ठीक है। क्योंकि चीज़ें लाइक टॉपिक सेम ही रहेगा, सब सेम रहेगा। थोड़ा बहुत बस बैकग्राउंड चेंज होगा, माइट बी लैंग्वेज चेंज हो जाएगा, बस बाकी सब तो सेम रहेगा। मैं सेम रहूँगा, मेरी फिज़िक इंक्रीज़ हो जाएगी बस, ठीक है। ठीक है, अभी फ्लेक्स नहीं करते, ओके। सो लास्ट कपल ऑफ वीक्स बहुत अच्छे गए, अगर सच बोलूँ तो। जिम सेशंस बहुत अच्छे जा रहे थे। बट वन थिंग जो मेरे दिमाग में भी चल रही है, दैट इज़ 140 डेड लिफ्ट। ना मैं पिछले 3 हफ्ते से अपने बैक पेन के साथ स्ट्रगल कर रहा था, बिकॉज मेरा हर हफ्ते का जो सबसे पहला सेशन होता है वो होता है डेड लिफ्ट का। और डेड लिफ्ट मारने के बाद बैक की जो वाट लग जाती है वो तो अलग लेवल की वाट लगती है, ठीक है। और ऊपर से जब तुम इतना हैवी लिफ्टिंग करते हो तो फिर और गंदी वाट लग जाती है। एनीथिंग इज़ कि इस बार जो मैंने गलती की थी, डायरेक्ट 135 को स्किप करके डायरेक्ट 140 पे स्किप करना, 135 को स्किप करके डायरेक्ट 140 पे जंप करना, वो थोड़ी फालतूगिरी थी, जिसकी वजह से मेरी बैक पे और स्ट्रेस आ गया। तो पर अभी सब कुछ ठीक है। अभी मेरी बैक जो है वो प्रॉपर विदाउट एनी पेन में मैं जी पा रहा हूँ, बहुत 3 हफ्ते बाद भाई। एंड मई को बस 2 हफ्ते और बचे, 2 से थोड़े और दिन बचे, मतलब ठीक है, अप्रॉक्स 2 वीक्स बचे हुए हैं। हम लोगों ने अपना बेंच प्रेस का गोल ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है। हम लोग जून के गोल को तो कंप्लीट कर चुके हैं। एंड मोस्ट प्रॉब्ली शायद मैं मई के एंड तक 65 के भी 8 ट्रिप्स लगा लूँगा, तो हम लोग मई के एंड तक ही जुलाई का गोल भी कंप्लीट कर लेंगे। तो मुझे अभी ऐसा नहीं लगता कि मेरे को स्ट्रेंथ वाइज अपने आप को उतना पुश करने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि मुझे अपने आप को मसल हाइपरट्रॉफी के वेज में थोड़ा पुश करने की ज़रूरत है, बिकॉज़ मैं नोटिस कर रहा हूँ मेरे अभी भी कुछ मसल्स लैक कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे आर्म्स, मेरे शोल्डर्स, मेरे बैक की थोड़ी बहुत जो देख, अभी जो मैं अपने बैक की जो एक्सरसाइजेस जितने टाइम से जो कर रहा था पिछले 4 हफ्तों से, आई गेस, हाँ प्रॉबेबली 1 मंथ से, वो मेजरली फोकस थी मेरे थिकनेस पे, नॉट माई विड्थ, ठीक है। तो मैं मतलब अपने जो बैक का जो मसल है वो थिकनेस बढ़ाना चाहता था, अपनी विड्थ को इंक्रीज। क्योंकि देखो, अगर तुम देखोगे ना तो मेरी विड्थ अच्छी खासी है, बट मैंने सोचा बट मैंने देखा कि मेरी जो थिकनेस है वो उतनी ज़्यादा नहीं थी। मेरी बैक ऑलमोस्ट फ्लैट थी, जो मुझे नहीं पसंद। तो मैं इसलिए अपने बैक में मसल मास इंक्रीज़ करना चाहता था। एंड
जिसके लिए मैंने अपने वर्कआउट्स को लाइक स्पेशली अपने बैक वर्कआउट को थोड़ा लंबा चौड़ा खींचा, ठीक है, अलग अलग एक्सरसाइजेस ऐड की, ठीक है, वॉल्यूम बढ़ा दिया, ज़्यादा नहीं बढ़ाया, आई एम स्टिल ट्रेनिंग अप टू मसल हाइपरट्रॉफी, ठीक है, एंड मुझे रिजल्ट्स मिल रहा है, ठीक है। मेरी बैक की थिकनेस बढ़ चुकी है और कुछ मायनों में विड्थ भी बढ़ चुकी है। लाइक लिटरली जब भी मैं ऐसा फ्लेक्स करता हूँ तो मेरी जो लैट्स है वो फुल्ली लाइक बस ऐसा नहीं कि हड्डी बाहर आ रही है, पर एक प्रॉपर मसल जो बाहर आता है, जो मसल फ्लेक्स हो रहा है वो होता है भाई। तो इसलिए लाइक मुझे लगता है कि मेरा बैक और मेरे चेस्ट मसल्स इतने लैक कर रहे हैं, एंड इनफैक्ट मैं बोलूँगा मेरे लेग्स मसल भी लैक नहीं कर रहे, मेरे काफ्स थोड़े लैक कर रहे हैं। तो इसलिए मुझे ये कुछ पर्टिकुलर मसल्स है जिनके हाइपरट्रॉफी पे मेरे को ज़्यादा ध्यान देना है। तो इसलिए मेरा शायद अभी मई के एंड तक गोल तो ये रहने वाला है कि मैं इन पर्टिकुलर मसल्स पे ज़्यादा प्रेशर दूँ। हो सकता है मैं इन 2 हफ्तों के लिए बैक और चेस्ट ट्रेन भी ना करूँ, बस अपने आर्म्स, शोल्डर, काफ्स को ही ट्रेन करते जाऊँ एंड फोर आर्म, ठीक है, इनको ही ट्रेन करते जाऊँ रिपीटेडली अल्टरनेट डेज पे। क्योंकि हाँ, शायद हम लोग चेस्ट भी ट्रेन कर सकते हैं, क्योंकि आई गेस चेस्ट में भी अभी भी बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स लाने बचे हैं। बैक में बोलूँगा तो अगर ऑल ओवर बॉडी देखा जाए तो मेरी बैक अभी भी काफ़ी अच्छी ओवर डेवलप हो रखी है कंपेयर टू माय अदर बॉडी पार्ट्स। मेरी पूरी फिजिक के हिसाब से अगर देखा जाए तो मेरी बैक सबसे अच्छी डेवलप है, बोथ मसल वाइज एंड डेफिनेशन वाइज। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि बैक पे इतना प्रेशर देने की ज़रूरत है। लाइटली अगर मैं बीच बीच में किसी वर्कआउट लाइक लेट से अगर मैं ट्राइसेप मार रहा हूँ या बाइसेप मार रहा हूँ तो उसके बीच में मैं बैक के एक दो एक्सरसाइजेस लगा सकता हूँ, जैसे लैट पुल डाउन, रोइंग हो, बस वो 2 एक्सरसाइज मुझे लगता है कि एक बैक के मसल्स को थोड़ा एक्टिव रखने के लिए थोड़ा ईजी ठीक रहेगा। बाकी मैं आने वाले 2 हफ्तों के लिए अपना पूरा फोकस इन्हीं छोटे छोटे मसल्स पे देने वाला हूँ, जो मुझे सही भी लग रहा है, क्योंकि काफ़ी टाइम हम इन बड़े मसल्स की तरफ बहुत फोकस कर देते हैं, चेस्ट, बैक, लेग्स, और इन चक्करों में हमारे जो छोटे मसल्स होते हैं, शोल्डर्स, बाइसेप्स, मैं बाइसेप्स को थोड़ा बहुत आर्ग्यू करूँगा, क्योंकि बाइसेप्स और ट्राइसेप भी काफ़ी लोग हद तक ट्रेन कर लेते हैं, मैं नहीं कर पाता, ठीक है। मेरे को थोड़ा लाइक है, मतलब मेरे लिए अगर बड़े मसल्स बोले जहाँ पर मैं सबसे ज़्यादा फोकस से काम करता वो है बैक, चेस्ट, लेग्स एंड बस, ठीक है। बहुत हद तक तो मेरे बाइसेप ट्राइसेप्स के वर्कआउट्स ऐसे मतलब माइंडलेस हो जाते हैं। फोरआर्म के वर्कआउट्स मैं अच्छे खासे कर लेता हूँ, लाइक मेरे फोरआर्म में ग्रोथ भी हो रही है, तुम में से समझेगा पता नहीं मेरे को, पर हाँ मेरे फोरआर्म्स बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो या एंड स्पेशली काफ्स को ग्रो करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो हम इन सब चीज़ों पे भी अच्छा खासा फोकस करने वाले हैं। और साथ ही साथ मैं अपने जो चैनल पे अब एक प्रॉपर सेल्फ इम्प्रूवमेंट के ऊपर वीडियोस लाना शुरू करूँगा। जैसे कि तुम्हें पता होगा कि मैंने 1-2 बार या शायद 3-4 बार मैंने सेल्फ इम्प्रूवमेंट के रिलेटेड इस चैनल पे कुछ वीडियोस अपलोड की है, बट वो बहुत रैंडम रही है ना। वो बहुत मेनली मेरा हमेशा फोकस फिटनेस वे पे रहता था, पर मैं चाहता हूँ कि अगर मैं अब जाके अगर मैंने फ़िटनेस का एक अलग चैनल बना ही लिया है तो फ़िटनेस को तो छोड़ देते हैं और इस पे एक प्रॉपर क्वालिटी वीडियो अपलोड करते हैं। क्योंकि मैंने ऑब्ज़र्व किया जब भी मैं वो लॉन्ग अनएडिटेड रॉ वीडियोस बना रहा था, वो मेरे लिए तो इजी था, वो मेरे लिए तो बहुत लाइक मेरे को लग रहा था कि हाँ मैं तो भाई वीडियोस बना रहा हूँ एट दी एंड, जो सही भी था। मतलब मैं बिगिनर था, मैं लेवल 1 पे था, एंड लेवल 1 इज़ ऑलवेज शोइंग अप। लेवल 1 जो होता है वो बस ये होता है कि तुम जो कर रहे हो उसको हर दिन करते रहो, छोड़ना नहीं है, ठीक है। जो मैंने किया, मैंने फ्रीक्वेंटली वीडियोस अपलोड किए, बीच बीच में ब्रेक्स आए, बट आई स्टिक टू दैट। अब मेरे को अपने वीडियोस की क्वालिटी एंड ऑल्सो माय इन्फॉर्मेशन मुझे उसको बढ़ाना है। तो इसलिए मैं अभी अपने ड्यूरेशन को छोटा करके अपने इन्फॉर्मेशन और क्वालिटी को बढ़ाना चाहता हूँ। तो उसके लिए आई विल वर्क हार्ड, आई विल फाइंड सम न्यू वेज। जैसे कि इस बार मैंने बैकग्राउंड एक नॉर्मल पर्दा नहीं रखा है, एक अच्छा खासा लाइक
जो मेरा नॉर्मल सेटअप रहता है वही सेटअप है, ऐसा कुछ खास चीज़ नहीं है, बट हाँ जस्ट लाइक एंगल चेंज कर दिया। एंड या अब मैं ये नहीं बोल रहा कि इस चैनल पे रॉ वीडियोज़ नहीं आएंगी, जो भी वीडियोज़ सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाली आने वाली है वो सब रॉ रहने वाली है, उसमें एडिटिंग नहीं रहने वाली। हाँ हो सकता है मैं उसमें थोड़े बहुत कट्स करूँ, क्योंकि जब तुम ऐसे रॉ प्रॉपर इंफॉर्मेटिव वीडियोस बना रहे होते हो तो बहुत हद तक तुम बीच बीच में अटक जाते हो, बहुत हद तक तुम्हें बीच बीच में एक लंबा ब्रेक चाहिए होता है सोचने के लिए तुम क्या बोलना चाहते हो, व्हाट आर यू ट्राइंग टू कन्विंस, व्हाट आर यू ट्राइंग टू गिव और टू प्रोवाइड फॉर योर व्यूअर्स। तो इसलिए क्योंकि ऐसे रॉ वीडियोस तो मतलब जो मैं भी कर रहा हूँ वो तो ऐसे था कि जो मन में आ रहा है वो बोलते जा रहा हूँ, इट इज़ नॉट दैट मच इन्फॉर्मेटिव, जस्ट अ नॉर्मल वीडियो राइट। तो अब मेरे को अपने वीडियोस को इन्फॉर्मेटिव बनाना है, ताकि बिकॉज मैंने रियलाइज़ किया कि उस टाइप के कंटेंट का कुछ मतलब है नहीं, है ना। लाइक अगर चैनल की ग्रोथ करनी है, जो मेरा मेन पर्पस है, जो एक यू सी लाइक मेरा मेन पर्पस पता है क्या है, इट इज़ नॉट समथिंग कॉमन, मैं बोलूँगा। मेरा पहला जो मेरा पर्पस है वो ये है कि मैं चाहता हूँ कि लोग फिटनेस के इंपॉर्टेंस को समझे, जिसके लिए मैंने सेकंड चैनल स्पेशली बनाया है, ठीक है। पर उसके साथ साथ मैं चाहता हूँ कि लोग एक क्वालिटी लाइफ जीना शुरू करें, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आज के टाइम पे एआई के साथ और आजकल जो भी आसपास अपॉर्चुनिटीज़ हमें इंटरनेट पे मिल रही है, अगर उसको हम लोग सही से इस्तेमाल करें तो वी कैन एक्चुअली इम्प्रूव आवर वे ऑफ क्वालिटी, लाइक हम हमारी क्वालिटी लाइफ की जो क्वालिटी उसको बहुत हद तक इम्प्रूव कर सकते हैं। एंड मैं वही चाहता हूँ, बट ऑल्सो मैं ये भी चाहता हूँ कि हम लोग उस हमारे प्रिमिटिव लिविंग स्टाइल से डिस्कनेक्ट ना हो जाए, जैसे कि बहुत से मूवीज़ में दिखाया गया है राइट। एंड शायद आजकल होता भी है कि अगर तुमने देखा होगा कि आजकल छोटे छोटे बच्चे भी मतलब बचपन से ही फ़ोन है उनके हाथ में, सब है ना, बचपन से मतलब कोकोमेलन वो सब देखते आ रहे हैं। तो वो सब नहीं होना चाहिए। लाइक बच्चे हैं, खेले भाई बाहर जाके मस्त, मैं अभी भी खेलता हूँ जंगलियों की तरह, ठीक है। हम लोग लिटरली फुटबॉल खेलते समय चिल्लाते हैं, एक दूसरे को मारते कूदते हैं कभी कभी, ठीक है। तो या वो थोड़ा बहुत प्रिमिटिव स्टाइल होना चाहिए, बॉडी की अच्छी फंक्शनिंग और मेंटली फंक्शनिंग, क्योंकि वो सब बॉडी में, हमारे ह्यूमन बॉडी में इनबिल्ड है ना, तुम उससे निकाल नहीं सकते। और अगर तुम उससे निकालने गए देन यू आर अ फकिंग रिटार्डेड नर्ड, ठीक है, जो आजकल लोग बोलते हैं। तो उसी चीज़ के लिए मेरा मेन चीज़ है कि लोग पहली बार तो फिटनेस का पर्पस समझ जाए लाइफ में। बहुत लोगों को लगता है भाई फिटनेस मतलब जिम जाना, हेल्दी लाइफ करना, भाई ज़िंदगी के ऊपर एक ही बार मिलती है। भाई मानता हूँ ज़िंदगी एक बार मिलती है और मज़े करना भी इंपॉर्टेंट होता है, मैं भी मज़े करता हूँ भाई। ऐसा नहीं है कि मैं कोई डेविड गॉगिंस जैसा कोई ज़िंदगी जी रहा हूँ, सुबह उठ रहा हूँ, नो डोपामिन, जस्ट वर्क हार्ड, ऐसा नहीं होता भाई। मैं भी जीता हूँ आराम से, ठीक है। मतलब जिस लेवल से मैं जिस डीपली लाइक जो लेवल में प्रेजेंट करता हूँ वीडियोस में, शायद मैं उस लेवल से जीता भी नहीं अपने कॉमन डेज़ में। बहुत से दिन में मैं कभी कभी स्लैक ऑफ कर जाता हूँ, यू नो, लेट उठ जाता हूँ। मेरा उठना उतना कुछ, क्योंकि अभी ऐसा कुछ है भी नहीं कि स्कूल जाना है, ट्यूशन जाना है, तो आराम से उठो आराम से सो, क्या मतलब, ठीक है। तो हाँ मतलब सोचा जाए तो मैं कर लेता हूँ मोस्ट ऑफ द चीज़ें, बट हाँ कुछ दिन होते हैं जहाँ पे मैं स्लैक ऑफ कर लेता हूँ, जहाँ पे मेरे को मन करता है कि ये छोड़ो भाई, आज क्यों डाइट करनी है, आज थोड़ा कुछ बाहर खा लेते हैं। एंड हाँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, फाइनली मैं अपना कट ख़त्म कर रहा हूँ। ख़त्म क्यों कर रहा हूँ? मैं मन कर रहा है क्या ऐसे अब नहीं हो रहा क्या? और नहीं, ऐसा नहीं है। जब मैं अपने बोर्ड एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रहा था तो हम नोटबुक में प्रैक्टिस कर रहे होते, तो मैंने उनमें से एक नोटबुक के बैक पेपर पे मैंने अपने गोल से कहते हैं फिटनेस रिलेटेड। अब उस समय मेरा बॉडी वेट 67 था, जो आगे जाके 68 तक पहुंच चुका था, ठीक है। तो मेरा गोल था कि मेरे को मई तक अपने जो भी बॉडी वेट है 67 68 उसको 60 पे ड्रॉप करना है। एंड उसके बाद जून से मैं फिर एक प्रॉपर लीन बल्किंग शुरू करूँगा, जहाँ पे मेरे को दिसंबर तक एटलीस्ट 3 to 4 किलो मसल मास प्रॉपर बिल्ड करना है,
ठीक है, विथ स्ट्रेंथ ऑफ कोर्स। तो मैं 60 किलोस रीच कर चुका हूँ फाइनली। एंड आई थिंक सी मैंने वीडियोस में बोला था कि मेरा इस साल का गोल है कि एब्स लाने हैं मेरे को, बट अभी अगर देखा जाए सॉरी, तो एब्स बहुत इलॉजिकल चीज़ रहेगी भी चेज़ करने के लिए, क्योंकि अगर मेरे को, क्योंकि देखो मई ख़त्म होने के लिए अप्रॉक्स अभी 2 हफ्ता है, ठीक है। अगर मैं इन 2 हफ्तों में कुछ भी ना खाऊं, प्रॉपर भूखमरी स्टेज में चले जाऊँ, ठीक है, तो भी मुझे ये था कि एब्स विजिबल होने वाले हैं, ठीक है। लाइक मैं अभी भी उतना एकदम एक्सट्रीम लीन पोजीशन पे नहीं हूँ, ठीक है। एंड हाँ, ऐसा नहीं कि मैं एब्स ला नहीं सकता। मोस्ट प्रोबेबली अगर मुझे एब्स लाने तो मुझे अपना कट जून तक एक्सटेंड करना पड़ेगा, जो मैं नहीं करने वाला, क्योंकि मुझे अपने बॉडी को मैं अपने कट्स को बहुत एक्सट्रीम फेज तक लेके जाता हूँ, जहाँ पर मैं अपनी कैलोरीज 1000 तक ड्रॉप कर देता हूँ, और माइट भी समटाइम्स उसके भी अंदर और उतने गंदे कंडीशंस पे अपनी बॉडी को इतने लंबे टाइम तक रखना, वो भी एक ग्रोइंग एज पे, बहुत बेवकूफ़ी वाली चीज़ होगी, क्योंकि दिस इज़ द टाइम वेयर आवर बॉडी रिकवर्स रैपिडली, जब मसल ग्रोथ रैपिडली हो सकती है। और उस चीज़ को तुम कॉम्प्रोमाइज़ करके अगर तुम कट कर रहे हो, फैट लॉस कर रहे हो, तो हाँ, अगर तुम जल्दी कर रहे हो, 2-3 महीने 4 महीने में कर रहे हो, तो ठीक है, समझ में आता है। पर फिर तुम उसको मतलब में बहुत एक्सटेंड कर रहे हो सब वगैरह वगैरह, तो फिर तो फालतू की तुम बस अपने गेन्स को लाइक कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, राइट। तो मैं वो करना नहीं चाहता। आई वॉन्ट टू नाउ ग्रो, आई वॉन्ट टू इम्प्रूव, आई वॉन्ट टू ग्रो माई मसल मास एंड प्लस माई स्ट्रेंथ, क्योंकि अब मेरी स्ट्रेंथ भी थोड़ी बहुत इफ़ेक्ट कर रही है जिम में, बिकॉज ऑफ लो कार्बोहाइड्रेट्स, लो एनर्जी, लो कैलोरीज। सो अब मेरे को वो सब चीज़ें नहीं चाहिए, मेरे को ताकतवर बनना है, ठीक है, और मसल मास भी बढ़ाना है अभी। तो हम लोग अभी लीन ब्रेकिंग शुरू करेंगे, बट वो अभी नहीं करने वाले। अभी मई तक मैं अपनी डाइट को बहुत सिंपल रखूँगा, या फिर मैं उसको डाइट भी नहीं बोलूँगा, क्योंकि पिछले 2 से 3 महीने, कितना, मैंने 10 मार्च से मैंने अपनी डाइट शुरू कर दी, लाइक 10 नहीं सॉरी, पर 12 या 13 मार्च से मैंने अपनी ये जर्नी शुरू कर दी थी, और आज 11 मई है। सो कितना, 1-2 महीना हो गया, ठीक है। 2 महीने में इस पूरे 2 महीने के लिए मैं प्रॉपर कैलोरी डेफिसिट में रहा हूँ, लो एनर्जी पे रहा हूँ, और अब मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, बहुत कर लिया भाई मैंने। अब नॉट इस टाइम कि अब मैं अपनी बॉडी को एज अ ह्यूमन बॉडी ट्रीट करना आपको शुरू कर दूँ, प्रॉपर मील्स लेना, प्रॉपर डाइट करना, प्रॉपर कैलोरीज इंटेक करना, जो इस स्टेज पे इम्पोर्टेंट है। तो अब वो हम करने वाले हैं, बट अभी के लिए मैं अपनी डाइट पे इतने लंबे टाइम तक कंसिस्टेंट रहा हूँ, तो मुझे अभी अपनी डाइट से थोड़ा बहुत ब्रेक चाहिए। लाइक मई तक मैं एक अच्छा खासा ब्रेक लूँगा अपनी डाइट से, जो घर पे बन रहा है नॉर्मल वही खाऊँगा। हाँ ऑफ कोर्स, अब मैं इसका मतलब ये नहीं कि प्रॉपर जंक फूड ये बूम, हाँ तेल कट खाना शुरू कर दूँगा, ऐसा नहीं है। मैं तभी भी ऑयल सीड्स, शुगरी फूड अवॉइड करने वाला हूँ, बिकॉज इट इज़, क्योंकि अब वो मेरे लिए वो भी नहीं है कि जिम के लिए करना है, इसलिए करना है। दैट इज़ लाइक नॉर्मल हैबिट कि मैं ऑयली फूड नहीं खाता, मैं ज़्यादा मीठी चीज़ अवॉइड कर लेता हूँ। एंड मेरे लिए वो डिफ़िकल्ट भी नहीं है। इट इज़ लाइक कि अगर मैं ऑयली खा भी लूँ, अगर मैं कुछ भी शुगरी चीज़ खा लूँ, तो मुझे मेंटली पता है उसके बाद मैं ऑलरेडी बुरा फील करने वाला, तो क्यों ही करना है। इट इज़ नॉट ईजी फॉर मी टू रेजिस्ट दैट। बट अभी वो है कि अब वो एक प्रॉपर कोई बैरियर नहीं रहेगा, कोई प्रॉपर रिस्ट्रिक्शंस नहीं रहेगी मेरे ऊपर, मुझे जो खाना है मैं खा सकता हूँ, है ना। तो इन 2 हफ्तों के लिए हम लोग वही करने वाले हैं। उसके बाद जून के अप्रॉक्स पहले वीक तक, वीक भी नहीं बोलूँगा, सिर्फ 3 से 4 दिन के लिए मैं थोड़ा डर्टी बल्किंग करने वाला हूँ, बिकॉज ऑफ सम रीज़न्स जो मैं तुम्हें उस समय बता दूँगा। और
बस उसके बाद से हम लोग प्रॉपर अपनी लीन बल्किंग शुरू कर देंगे। अब लीन बल्किंग में मैं थोड़ा बहुत अपने फोकस रिकम्पोजिशन पे भी देने वाला हूँ, जहाँ पर मैं अपनी बॉडी में मैं अपने फिज़िक या फिर अपने रूटीन में वीकली 2 से 3 कार्डियो सेशंस तो इंक्लूड करूँगा ही। क्यों? क्योंकि लीन बल्किंग या नॉर्मल बल्किंग में अगर बोले तो उसमें तुम अपने कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स बढ़ाते हो, जिसमें वापस फ़ैट का एक्यूमुलेशन होना थोड़ा बहुत रिस्की होता है, ठीक है। और वापस फ़ैट एक्यूमुलेट करके वापस एक गट जर्नी पे जाके वो सब करना बहुत फालतू का काम है। तो अगर लीन बल्किंग के साथ साथ हम थोड़ा थोड़ा कार्डियो ऐड करते जाए, ज़्यादा नहीं, 15 से 20 मिनट अगर मैं हफ्ते में 2 से 3 बार या मैक्स 4 बार अगर मैं ट्रेडमिल पे चल रहा हूँ, मुझे लगता है वो कार्डियो वाइज प्रॉपर रहेगा। लाइक अगर मैं डेली अराउंड 8 to 10,000 स्टेप्स भी अगर कर रहा हूँ तो वो एक हेल्दी चीज़ रहेगी, जहाँ पर मैं फ़ैट भी अक्यूमुलेट नहीं करूँगा, मसल पे भी कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, स्ट्रेंथ पे भी कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि कैलोरीज हम लोग अच्छी खासी खा रहे होंगे। बस वो जो एक्स्ट्रा फ़ैट का अक्यूमुलेट होने का जो चांस है, मैं बस उसको कम कर रहा हूँ और कुछ नहीं। एंड दैट्स इट। हम अपने सारे फिटनेस गोल को लेके बहुत अच्छे से चल रहे हैं। नाउ इट इज़ टाइम टू फोकस ऑन अदर 2 गोल्स, विच इज़ अर्निंग $500 एंड ऑल्सो क्या था 1000 सब्स, या 1000 सब्स। सो या अब उस पर फोकस करते हैं। एंड क्योंकि अब फिटनेस तो अभी लाइन और ट्रैक पे आ चुकी है, अभी इन 2 चीज़ों को भी ट्रैक पे यानी कि टाइम आ चुका है। सो टाटा, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।